देश में कोरोना का संक्रमण अब भी जारी है। हालांकि नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अनलॉक के दौर में अब देश में स्कूल कॉलेज भी खुल गए हैं। कई राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं तो कई राज्यों में नए साल 2021 में स्कूल खोलने का फैसला किया गया है। महाराष्ट्र राज्य के कृषि और शिक्षा मंत्री आर कमलाकन्नन ने बताया, सभी स्कूलों को अगले साल 4 जनवरी को फिर से खोला जाएगा। उन्होंने बताया, शुरू में स्कूलों में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आधे दिन के लिए कक्षाएं लगेंगी और 18 जनवरी से पूरे दिन की कक्षाएं होंगी। अंतिम वर्ष के यूजी और पीजी के छात्रों का क्लास गुरुवार से ही शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि संस्थानों द्वारा सभी बुनियादी सुरक्षा मानकों को अपनाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए मार्च से स्कूलों को बंद कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट के साथ सरकार ने संस्थानों को फिर से खोलने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में सामने आए ड्रग कनेक्शन की जांच कर रही एनसीबी ने करण जौहर को सम्मन भेजा है। बताया जा रहा है कि एनसीबी करण से 2019 में उनके घर पर हुई पार्टी को लेकर पूछताछ करेगी। एनसीबी के एक अधिकारी ने कहा कि वीडियो के संबंध में एक नोटिस दिया गया जो कि सर्कुलेशन में था। अधिकारी ने कहा कि एनसीबी को इस संबंध में मनजिंदर सिंह सिरसा से शिकायत मिली थी। महाराष्ट्र जोनल यूनिट को मार्क किया गया था। वीडियो की सत्यता की जांच करने के लिए नोटिस भेजा गया। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक करण जौहर को खुद एनसीबी के सामने पेश होने की जरूरत नहीं है, वो अपने किसी प्रतिनिधि को भी भेज सकते हैं। करण जौहर से उन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विवरण देने के लिए कहा गया है जिसका इस्तेमाल जुलाई 2019 में उनके घर पर आयोजित पार्टी को शूट करने के लिए किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट स्थायी रूप से निलंबित करने की मांग को लेकर दायर याचिका का विरोध किया है। सरकारी वकील वाईपी याग्निक ने दावा किया कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। याचिकाकर्ता ने फिल्म अभिनेत्री के खिलाफ जिस राहत की मांग की है वह अस्पष्ट है, इसलिए याचिका को खारिज कर दिया जाए। इसके अलावा याचिका में यह नहीं दर्शाया गया कि रनौत के ट्वीट कैसे लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। इस विषय पर पेशे से वकील कासिम खान देशमुख ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि रनौत लगातार देश में वैमनस्य फैला रही है, इसलिए उनके ट्विटर अकाउंट को निष्क्रिय कर दिया जाए। याचिका में कहा गया कि ट्विटर को भी नियमों का पालन करने का निर्देश दिया जाए जिससे ट्विटर के दुरुपयोग को रोका जा सके। याचिका में रनौत व उनकी बहन के कई विवादास्पद ट्वीट का उल्लेख है जो समुदायों के बीच नफरत फैलाते हैं। न्यायमूर्ति एस शिंदे की खंडपीठ के सामने अधिवक्ता देशमुख ने कहा कि उन्होंने रनौत के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस और कई प्राधिकरणों को पत्र लिखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। दिल्ली की सीमा पर कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 22वें दिन भी जारी रहा। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत हुई। इसमें खापों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इन सभी प्रतिनिधियों ने किसानों को अपना समर्थन दिया। इस दौरान नरेश टिकैत ने कहा, फैसले का मूड बनाओ लेकिन किसानों का सम्मान बचे रहना चाहिए। गाजीपुर बॉर्डर पर बलियान खाप के मुखिया नरेश टिकैत, लटियान खाप के मुखिया मास्टर वीरेंद्र सिंह, देसवाल खाप के मुखिया शरणवीर, चौगाबा खाप के मुखिया देवी सिंह आदि शामिल हुए। इसके अलावा गटवाला खाप, अहवाल खाप, हाटियान खाप और मुड़ी खाप आदि के प्रतिनिधि शामिल हुए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि हर समस्या का समाधान है, लेकिन इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है, हमें उम्मीद नहीं थी। जितनी सरकार ने बात खींची, अब किसान के मान सम्मान की बात बन गई है। दरअसल कृषि कानून के खिलाफ लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन 22वें दिन से भी जारी है। ऐसे में किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि सरकार इस कानून को वापस ले। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने नागपुर शहर में 24 घंटे जल आपूर्ति के लिए काम करने वाले ठेकेदार कंपनी ऑरेंज सिटी वाटर के कामकाज की रिपोर्ट्स तैयार करके जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस संदर्भ में विशेष लेखा परीक्षण करने के भी आदेश दिए हैं।
मुंबई ब्यूरो के अनुसार विधान भवन में नागपुर शहर के 24 घंटे और हफ्ते में 7 दिन जल आपूर्ति के लिए काम करने वाली ठेकेदार कंपनी के कामकाज के संबंध में बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री तथा नागपुर के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत, नागपुर मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी समेत नगर विकास विभाग के वरिष्ठ अफसर मौजूद थे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नागपुर शहर में 24 घंटे जल आपूर्ति के लिए ठेकेदार ऑरेंज सिटी वाटर कंपनी के साथ किए गए करार के मापदंड योजना लागू करने में देरी और अनियमितता की पड़ताल करने की रिपोर्ट पेश करेंगे। साथ ही नागपुर वासियों को 24 घंटे पीने के लिए शुद्ध पानी की आपूर्ति का प्रयास किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। नागपुर सुधार प्रन्यास को बर्खास्त करने की फडणवीस सरकार द्वारा लिया गया निर्णय फिलहाल अधर में है। स्पष्ट कहे तो अब एनआईटी बर्खास्त नहीं होगी, संस्था बरकरार रहेगी और नियमित काम भी करेगी। सिर्फ नियोजन के अधिकार नागपुर महानगर पालिका को हस्तांतरित किए गए हैं। एनआईटी की सभापति शीतल तेली उगले ने स्पष्ट किया कि एनआईटी बर्खास्त नहीं हुई है, संस्था अभी भी है। 27 अगस्त 2019 के नोटिफिकेशन के राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि सिर्फ नियोजन के अधिकार महानगर पालिका को हस्तांतरित होंगे। इसके अलावा सभी काम एनआईटी करती रहेगी। एनआईटी के पास अभी भी शहर में करीब 60,000 लीज है। किराया वसूली और नवीनीकरण का काम एनआईटी करती रहेगी। बड़े पैमाने पर लैंड बैंक है, दुकान फ्लैट बनाकर उनकी नीलामी की जाती रहेगी। बीओटी आधार पर शुरू कई छोटी योजनाएं पूरी होंगी। दरअसल सरकार ने हाल में एनआईटी विश्वस्त के रूप में कांग्रेस विधायक विकास ठाकरे की नियुक्ति की है, जिससे यह मुद्दा फिर चर्चा में है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। लंबे विचार विमर्श के बाद आखिरकार राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय ने गैर अंतिम सेमेस्टर के एटीकेटी के पेपर कॉलेज स्तर पर लेने का निर्णय लिया है। परीक्षा लेने के लिए कॉलेजों को 3 विकल्प दिए गए। कॉलेज ये पेपर ऑनलाइन, ऑफलाइन या मिक्स मोड में ले सकते हैं। उल्लेखनीय है कि एटीकेटी के सैकड़ों विद्यार्थी ने यूनिवर्सिटी के अलावा अधिकारियों के एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से चेतावनी दी थी। यदि विश्वविद्यालय गैर अंतिम सेमेस्टर की एटीकेटी परीक्षा ऑफलाइन मोड में कराता है तो विद्यार्थी आत्महत्या कर लेंगे। इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के एसएमएस आने से विश्वविद्यालय प्रशासन घबराया हुआ था। अब विश्वविद्यालय के एटीकेटी की परीक्षा की घोषणा कर दी है। उल्लेखनीय है कि नागपुर विश्वविद्यालय ने उक्त निर्णय पहले से ही ले रखा है। कॉलेज स्तर पर 3 मोड में परीक्षा लेने के फैसले को विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल और मैनेजमेंट काउंसिल ने मंजूर करा लिया था। इस संबंध में अधिसूचना भी तैयार कर ली गई थी, लेकिन कुलगुरु डॉक्टर संजय दूधे के ऑफलाइन परीक्षा की मंशा जताई थी। इस कारण यह फैसला होल्ड पर डाल दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए मास्क लगाना अनिवार्य किया गया तो शहरवासी गंभीर नहीं दिखे। इसके बाद मनपा ने सख्ती शुरू की, बकायदा उसके लिए शुल्क तय कर दिया गया। जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जाने लगा। मास्क नहीं लगाने वाले सैकड़ों लोगों का रोज चालान होने लगा और उनसे जुर्माना वसूला जाने लगा। इस राशि से मनपा का खजाना भरने लगा है। जुर्माने की राशि 1 करोड़ के पार चली गई है। 5 जून से शुरू की गई कार्रवाई में 24,244 गैर जिम्मेदार नागरिकों पर शिकंजा कसा गया। 1,04,81,000 रुपए इन लोगों से वसूला गया। कोविड का प्रसार रोकने के लिए बिना मास्क लगाए घर के बाहर निकलना मना है। बिना मास्क लगाने वालों पर मनपा ने एनडीएस दल को कार्रवाई के अधिकार दिए गए हैं। शुरुआत में बिना मास्क लगाए पकड़े जाने वालों से 200 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। नागरिकों गैर जिम्मेदाराना हरकत से बाज नहीं आने पर जुर्माना बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया। गुरुवार को बिना मास्क लगाए घूमने वाले 140 नागरिकों पर कार्रवाई कर 70,000 रुपए जुर्माना ठोका गया। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि नागपुर और पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण की विकास परियोजनाओं के काम को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, जिससे नागरिकों को परियोजनाओं का लाभ मिल सके। गुरुवार को मुख्यमंत्री ने पुणे और नागपुर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक ली।
मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर हुई बैठक में उप मुख्यमंत्री अजित पवार, राज्य के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, राज्य के ऊर्जा मंत्री तथा नागपुर के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत मौजूद थे। नागपुर महानगर विकास प्राधिकरण के कामों का प्रस्तुतिकरण महानगर आयुक्त शीतल उगले ने किया। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण के माध्यम से लगभग 1500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं शुरू है। इसके अलावा सौंदर्यीकरण के कामों पर जोर दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। पीएम केयर फंड पर पारदर्शिता को लेकर एडवोकेट अरविंद वाघमारे ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में पुनर्विचार याचिका पर न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे और न्यायमूर्ति अनिल किल्लोर की खंडपीठ में सुनवाई हुई, जिसमें याचिकाकर्ता अरविंद वाघमारे ने मुद्दा उपस्थित किया। दिल्ली में सार्वजनिक ट्रस्ट की सुनवाई के लिए कोई विशेष स्वायत्त संस्था नहीं है, जबकि कोर्ट ने अपने मूल आदेश में यह निरीक्षण दिया कि ट्रस्ट से जुड़े मसलों के लिए प्रत्येक राज्य में स्वतंत्र यंत्रणा है। इसी तरह ट्रस्ट के अध्यक्ष के अन्य सदस्यों पर नियुक्ति के अधिकारों पर भी अधिक स्पष्टता की जरूरत है। इस पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को अपना उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कहा। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, यह एक गंभीर मुद्दा है जिस पर केंद्र के उत्तर के बगैर कोर्ट किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता। केंद्र की ओर से एडवोकेट उल्लास औरंगाबादकर ने कोर्ट को बताया कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह इस पर युक्तिवाद करेंगे। कोर्ट ने सिंह को 9 जनवरी को सुबह 10 बजे सुनवाई में उपस्थित रहने का आदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। महानगर पालिका के अधिकारियों की लापरवाही और गलत जानकारी की वजह से विकलांग वर्ग नागरिकों के छोटे से व्यवसाय को अतिक्रमण के नाम पर बंद कर ताला लगा दिया गया। साथ ही दुकान का सामान रास्ते पर फेंक दुकान में रखे 1 लाख रुपए उड़ा ले गए। यह गलत कार्रवाई करने वाले अधिकारी का नाम गोपाल नवघरे पांडे बताया जा रहा है। मनपा प्रशासन की तरफ से मिले जगह को खरीदने के लिए विकलांग द्वारा छोटा व्यवसाय शुरू किया गया था। इस व्यवसाय को अतिक्रमण का नाम देते हुए महानगर पालिका के अधिकारियों ने दुकान का सामान रास्ते पर फेंक दिया और ताला लगा दिया। यह घटना लक्ष्मी नगर जोन की है। इस घटना की वजह से परिसर के नागरिकों में खलबली मची हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। ऑनलाइन टिकट रद्द किए जाने के बाद खाते में राशि नहीं आई। एक युवती ने इसके लिए गूगल के जरिए मिले वेबसाइट से रद्द टिकट के पैसे वापसी संबंधी जानकारी ली। इसी प्रयास में वह साइबर अपराधियों के चंगुल में फंस गई। सोनेगांव थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार ममता कोऑपरेटिव सोसाइटी एयरपोर्ट सोनेगांव निवासी गौरव दिलीप तीतरमारे ने सोनेगांव थाने में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि वह आर्मी में अधिकारी है। उनके बैंक खाते का संचालन भावनगर गुजरात में रहने वाली बहन श्रद्धा समीर तिजारे करती हैं। उन्होंने अपनी बहन को संपूर्ण व्यवहार ऑनलाइन करने की सहमति दे रखी है। IRCTC वेबसाइट के माध्यम से मई का नागपुर से भावनगर के लिए रेल टिकट बुक किया गया था। कोविड-19 के चलते टिकट रद्द करना पड़ा। पुलिस ने करीब 5 माह बाद इस प्रकरण में धारा 419, 420 व सह धारा 66 IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। मामले की जांच चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। वन विभाग की ओर से कोरोना काल में हजारों ग्रामवासियों को रोजगार दिया गया, जिससे एक और वन विभाग की गतिविधियां भी पूरी हुई, वहीं काम के लिए तरस रहे लोगों को रोजगार नसीब हुआ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्शन हट रहा है, जिसमें एक और 80 लोगों को रोजगार दिया गया। वहीं दूसरी ओर इनकी मदद से बाघों की गतिविधियों पर नजर रखते हुए अवैध शिकार के मामलों को रोकने में मदद मिली। इसके अलावा तेंदुपत्ता कलेक्शन, प्लांटेशन, नर्सरी व वनामती के माध्यम से 20,000 के करीब ग्राम निवासियों को रोजगार दिया गया, जिससे कोरोना काल में ग्रामीणों का घर चल सके। राज्य सरकार की ओर से 33 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है, जिसके आधार पर हर जगह अपने अपने स्तर पर पौधारोपण भी किया जा रहा है। नागपुर विभाग की बात करें तो कोरोना काल में 3,000 लोगों को प्लांटेशन का काम दिया गया, जिसके बदले उन्हें प्रतिदिन की मजदूरी दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि।